Thank you so much for watching. This is my Instagram account, and you can see on your screen 71,000 students also follow because of my prediction by grace of God always true. And you can check on your screen 22 October IELTS exam recently has gone, and two reading passages from our material as well as in the past 29 September आफ्टर दैट मच मोर। और वहाँ सबको हमारे PDF से देखने को मिला। इफ़ यू वांट टू गेट प्रडिक्शन मटेरियल देन यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर आल्सो अवेलेबल इन a description box, as well as you can follow me on Instagram as well as join the Telegram group, because we all attend the free of cost classes 4 p.m. at the evening time, 8 p.m. at the evening time. If you want save your money, then you can join and crack your IELTS exam in the first time. This is my online class. I always attend every day at the 8 p.m. evening time. Enjoy this and comment and like, and must subscribe for everyday class. एक चीज़ की मैं 100% गारंटी देता हूँ, अब जो अपकमिंग आईएलटीएस एग्ज़ाम होंगे उसमें मैप देखने को मिलेगा। ये शॉर्ट ही है, ये मैं नहीं बोलता, बट आप इन द फ्यूचर खुद रिज़ल्ट देख लेना। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ इन द फ्यूचर देखेंगे, एक बात ज़रूर याद रखना कि जो हमने बात कही बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो हमेशा सच गई है, एंड इन द फ्यूचर भी मैं उम्मीद करता हूँ वो सच जाएगी। अगर प्रेडिक्शन मटेरियल देखा जाए तो हमारी बाय ग्रेस ऑफ गॉड हिट है 100%। प्रूफ सबसे बड़ी चीज़ है। प्रूफ जो अवेलेबल है वो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल है। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके पास आपकी लाइफ के लिए 2 मिनट हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाना और चेकआउट करना। 100% आपको हेल्प ना मिले तो मैं अपना इंस्टाग्राम बंद कर दूंगा। 72,000 स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप भी जुड़ सकते हो अगर आप चाहते हो 6.5 बैंड स्कोर लेना। अब आप आज टुडे मैं आपको सिखाऊंगा मैप। पहले मैंने आप जो इवनिंग 4 PM जो हमारी क्लास थी वो रीडिंग की थी, आपने देखा, और रीडिंग का हमने सिखाया था, उसका लिंक है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो और 100% आपको हेल्प मिलेगी। और अब जो हमारी क्लास है ये है मैप के ऊपर। अब स्टूडेंट कहता है जी मैप नहीं आता, और मैं आपसे कोई 5,000 नहीं ले रहा, कोई 6,000 रुपया नहीं ले रहा, कोई 7,000 नहीं ले रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करा रहा हूँ। तो मेरी बस एक ही शर्त है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर मैं इतना कुछ फ्री दे रहा हूँ आपको, क्लासेस फ्री देता हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा। पैसा कमाना सब चाहते हैं ज़िंदगी में, आपको भी पता है, बट मैं नहीं कमा रहा ड्यू टू सम रीज़न, बिकॉज हेल्प भी बहुत बड़ी चीज़ है और आपके लिए कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। मुझे अब आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम टास्क 1 कराएंगे और इस तरीके से कराऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ। इंस्टीट्यूट वालों को जाकर फीस देते हो ना 5-5 हज़ार, उस तरीके से नहीं समझाएंगे जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। हमारा टास्क क्या है? अब हमारा टास्क है बीच फ्रंट एरिया इन ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1950 टुडे, राइट। मतलब कि ये जो टास्क है ये आया हुआ है टुडे। अब मतलब कि जो हमारा मैप है हमें क्या इलिस्ट्रेट कर रहा है, बीच फ्रंट एरिया है ऑस्ट्रेलिया में 1950 में और अब में, मतलब उसमें क्या कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिला। अगर देखा जाए जो हमारा 1950 का है वो हमारा ये है जिसे हम ए का नाम देते हैं, और ये हमारा बी का नेम है। अब इसमें क्या कुछ चेंज किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए ग्राउंड पार्किंग है, यहाँ पर पार्क बन गया। ये डाइनिंग टेबल्स है सेम वैसे ही हैं, पेविलियन वैसे ही है, पार्क कार पार्क यहाँ पर बना दिए गए, और ऊपर से यहाँ पर क्या कर दिया गया, स्टफ क्लब वगैरह जो एरिया है रोड वगैरह बना दिया गया। लाइट हाउस है यहाँ पर लग गया, बीच को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, यहाँ 50 ml पूल कर दिया गया, यहाँ पर जो पूल था सर्फ क्लब बना गया, रेस्टोरेंट बन गया। मतलब कैसे इस चीज़ को हम लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ। कॉपी और पेन अपना पास लेकर बैठ जाएं, बिकॉज कॉपी पेन हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके टास्क के लिए। अब मैंने टास्क को क्या कर लिया, टोटली है जो अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे इसका डिफरेंस लिखना है। अब डिफरेंस कैसे लिखना है? अपनी वर्डिंग में। उससे पहले क्या आता है? उससे पहले हमारी इंट्रोडक्शन आती है। देखिए बिल्कुल एक लाइन में लिखी है, बिल्कुल एक। हम लिखते हैं 3-3 लाइन्स में, छोटा सा लिखा ये, और लास्ट पे क्या लिखा है, कंक्लूजन। कुछ भी नहीं लिखा यार। अब आप देखिए कैसे लिख सकते हो। कॉपी पेन उम्मीद करता हूँ मैंने आपने उठा लिया होगा। और अब देखिए इसमें क्या लिखा है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू
ये चेंज करनी है। अब यही चीज़ें हमने लिख देनी है अपने टास्क 1 में। द मैप डिपेक्ट्स द लोकेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1950 एंड द प्रेजेंट डे। अब देखिए जो हमारा मैप था, मैप ब्लोज द इलिस्ट्रेट द बीच फ्रंट एरिया इन ऑस्ट्रेलिया, इसको किस में चेंज कर दिया, डिपिक्ट्स द लोकेशन को चेंज कर दिया हमने, जो बीच वर्ड एरिया था उसको हटा दिया, लोकेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1950 एंड द प्रेजेंट डे, वहाँ पर क्या लिखा था टुडे, और टुडे को किस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट डे में। अब जो आपके पास है जस्ट आपने उसी को चेंज कर देना है। अब आपने इतनी छोटी लिखी इंट्रोडक्शन, सेम वही वर्डिंग जो उसमें अवेलेबल थी, अगर देखा जाए मैं आपको कम जूम करके दिखाऊं तो सेम वही वर्डिंग है जो इसको चेंज कर दिया, लोकेशन को बीच वर्ड में, एरिया में ऑस्ट्रेलिया रह गया, और प्रेजेंट डे टुडे कर दिया। मीन्स जो कुछ था हमने सेम उसका, जितनी मुझे मेरे पास वोकैबुलरी थी, जितना का मेरा माइंड काम किया एग्ज़ाम डे में, तो मेरा उतना का मैंने काम लिया अपने माइंड से और टोटली वही लिख दिया। अब बात आती है मेरी B1 की। अब मुझे B1 कैसे लिखना है, B1 से कैसे बहुत अच्छा स्कोर लेना है, एग्जामिनर को पटाना है मुझे, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है मुझे। कितना स्कोर लेने के लिए, 7+ स्कोर लेने के लिए कम से कम। अब उसको पटाना बहुत ईजी है। अब देखिए हम कैसे पटाते हैं, हम पटाते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके के साथ, आप भी पटा सकते हो। इन 1950, अब मैंने क्या लिख दिया, इन 1950 इन ए लेस डेवलप्ड एरिया। अब देखिए कि इन 1950, आप कॉपी पे लिख लो ये वर्ड, यहाँ पर जो एरिया था ये काफ़ी ज़्यादा लेस डेवलप्ड था, दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है, इन ए लेस डेवलप्ड एरिया देयर वाज ए रोड अबव द बीच। मीन्स कि देयर वाज ए रोड अबव द बीच, जो रोड है वो अबव द बीच, मतलब कि वो बीच तक नहीं पहुँच रहा। अब ये देखो ये रोड है, ये पहुँच नहीं रहा। एंडिंग एट द कार पार्क, जो इसकी एंडिंग है वो कहाँ पर है, ये है ओनली कार पार्क, ओनली एंडिंग एट ए कार पार्क। टुडे द, अब देखिए अब उसने क्या लिखा, टुडे द रोड एंड कार पार्क स्टिल एग्जैक्ट। एंड अगर टुडे की बात करें, टुडे द रोड एंड कार पार्क स्टिल एग्जिस्ट, है ना। मीन्स कि अगर टुडे की बात करें, नाउ की बात करें, जो कार पार्क है, ठीक है, और जो रोड है वो क्या कर रहा है, एग्जैक्ट कर रहा है, वो मतलब कि अपना बाहर निकल रहा है। सेम ऐसे ही है, although द साइज ऑफ द कार पार्क एंड द लेंथ ऑफ द रोड, द साइज ऑफ द कार पार्क, देखिए द साइज ऑफ कार पार्क एंड द लेंथ ऑफ द रोड, जो लेंथ है इसकी ये इंक्रीज कर दी गई है, लेंथ ऑफ द रोड हैव बीन इंक्रीज्ड। देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है, और मैं 100% करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अगेन मैं आपको समझाता हूँ, although द साइज कार पार्क एंड द लेंथ ऑफ द रोड हैव बीन इंक्रीज्ड, कि जो कार पार्क की लेंथ है एंड द कार पार्क है, साइज है कार पार्क का, और लेंथ है रोड की, वो क्या कर दी गई है, इंक्रीज्ड कर दी गई है, उसको बढ़ा दिया गया है, मीन्स कि उसको लंबा कर दिया गया है। द करंट रोड्स, मतलब दो करंट रोड्स मतलब कि नाउ, फिर किसने किसकी बात की, टुडे की। द करंट रोड लीड्स टू द लाइट हाउस, जो करंट रोड है ये किसको लीड्स कर रहा है, लाइट हाउस को, किसको टच कर रहा है, लाइट हाउस को टच कर रहा है, राइट नाउ, विच आल्सो एग्जैक्ट इन 1950, जो एग्जैक्टेड कर दिया गया था 1950 में भी, जहाँ मतलब 1950 में भी वो अवेलेबल है। एंड द न्यूली बिल्ट सर्फ क्लब ऑन द बीच, जो अभी न्यूली जो सर्फ क्लब है उसको कहाँ पर खड़ा कर दिया गया है, उसको बीच पे ऊपर खड़ा कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पहले नहीं था, यहाँ पर ओनली 250 है, अब वहाँ पर क्या कर दिया गया है, सर्फ क्लब बना दिया गया है, जो ओनली रोड के बीच में आता है। देखिए सर्फ क्लब ऑन द बीच, जो बीच के ऊपर है। इन द इमीडिएट vicinity of the lighthouse there was a small 25 मीटर pool, कि जो इसकी वेनिटी है, जो इसके सामने है, जो इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर है, लेफ्ट साइड, जो उसके ऊपर है इमीडिएट वेनिटी ऑफ लाइट हाउस देयर वाज स्मॉल, वहाँ पर छोटा सा 25 मीटर है, जो एक पूल बना दिया गया है, मतलब कि पूल है टुडे में और
50 में, बट किसके पास है, एक लाइट हाउस के पास। और यहाँ पर भी लाइट हाउस के पास 250 ml पूल जो है अवेलेबल है, मीन्स उसको में कुछ भी चेंज नहीं करा गया। अब नेक्स्ट वन, अंडर द रोड 1950, जो अंडर द रोड है 1950 1950 में देर वाज है प्ले ग्राउंड। देखिए वहाँ पर देर वाज है प्ले ग्राउंड, जो 1950 का है कि वहाँ पर एक प्ले ग्राउंड है, ये जो बना हुआ है लेफ्ट साइड, कि ये एक प्ले ग्राउंड है, देख सकते हो आप स्टार्टिंग में। और उसने क्या लिखा, कैसे लिखा है, देर वाज अ प्ले ग्राउंड अंडर द रोड, मीन्स अंडर द रोड मतलब कि स्टार्टिंग में ही जब हम सिटी को क्रॉस करते हैं उसे बोलते हैं अंडर द रोड, मतलब कि स्टार्टिंग में हमने क्रॉस करना स्टार्ट किया उसको बोलते हैं अंडर द रोड। अगर आपको मैप आया तो याद रखें अपने माइंड में, अंडर द रोड, ठीक है, वहाँ पर स्टार्ट है ए प्लेस ऑफ डाइनिंग टेबल्स एंड ए पवेलियन, कि वहाँ पर एक क्या है, डाइनिंग टेबल है एंड पवेलियन है, कि मतलब एक छोटा सा घर है जहाँ पर कुछ ना कुछ रखा होता है उनका। पिविलॉन जो मतलब कि छोटा सा घर सा बना होता है, उसमें कुछ ना कुछ पढ़ाई होता है उनका। तो मतलब कि स्टार्टिंग में उनको क्या देखना पड़ा, डाइनिंग टेबल एंड पिविलॉन विच आर ऑलमोस्ट अनचेंज्ड दिस डे, मतलब कि जो विच आर ऑलमोस्ट अनचेंज्ड टू दिस डे, कि उनको उनमें जो चेंजेस था मतलब कि उनमें अनचेंज्ड किया गया, मतलब कि उनमें कुछ भी चेंज नहीं करा गया, वो वहीं पर हैं जहाँ पर 1950 में थे। मतलब टू दिस डे मतलब कि करंट डे जिसे बोलते हैं टू डे में उसमें कुछ भी चेंज नहीं करा गया। आप सोच रहे हो कि ये अड़क क्यों रहा है, मैं ये इसलिए अड़क रहा हूँ कि आपको एक एक वर्ड का मतलब समझा दूँ, आपको एक एक वर्ड आपके माइंड में बैठा दूँ कि कैसे लिखा जाता है। जो मैप से डरते हैं, बोलने को मैं फास्ट बोलकर काम नवेड़ देता हूँ, बट नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। चाहे मैं गलत पढ़ रहा हूँ बट चाहे मैं सही पढ़ रहा हूँ, चाहे कुछ भी है, बट मेरा मतलब ये है कि एक एक वर्ड आपके माइंड में बैठ जाए छोटे बच्चे की तरह। मतलब कि अब क्या था, विच आर ऑलमोस्ट अनचेंज्ड टू दिस डे। अगर कोई चीज़ अनचेंज्ड है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, विच आर ऑलमोस्ट अनचेंज्ड टू दिस डे, बिकॉज उसने टू डे की बात की है, तो टू डे हमारा प्रेजेंट में आएगा, मतलब इसलिए आर लगाया गया। अगर वर्क की बात आती, पास्ट में होता, तो यहाँ पर लिखना था इन द 90 चेंज्ड इन 1950, कि 1950 में कोई भी चेंज नहीं किया गया, विच वर ऑलमोस्ट नो चेंज या अनचेंज कुछ भी था उसको लिखना था। एक्सपेक्ट द प्ले ग्राउंड वाज रिप्लेस्ड विद द एडिशनल कार पार्क, जो एक्सपेक्ट है दैट द प्ले ग्राउंड वाज रिप्लेस्ड विद द एडिशनल कार पार्क, जो प्ले ग्राउंड है उसको किस में चेंज कर दिया गया, इन द कार पार्क में उसको चेंज कर दिया गया इन डे, मतलब कि टू डे। प्ले ग्राउंड वाज रिप्लेस्ड मतलब रिप्लेस्ड कर दिया गया, चेंज कर दिया गया एडिशनल ने कार पार्क। आप रिप्लेस्ड भी लिख सकते हो अगर आपको मैप आ जाता है चेंज करने के लिए। क्लोजर द बीच मतलब क्लोजर द बीच, बीच के बिल्कुल क्लोज। द 25 ml पूल हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 15 L, मतलब 25 ml जो पूल था, क्लोजर द बीच, उसने कहा क्लोजर द बीच मतलब कि बीच के बिल्कुल क्लोज। अब क्लोजर मीनिंग क्लोजर द बीच, अब देखिए ये बीच के बिल्कुल क्लोजर था, तो मीन्स उसने क्या लिखा, क्लोजर टू द बीच 25 ml पूल एक्सटेंड बढ़ाकर कहाँ कर कितना कर दिया 50 m। देर इज़ नाउ रेस्टोरेंट एंड अनदर सर्फ क्लब टू द लेफ्ट ऑफ द बीच, और वहाँ पर क्या है, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 50 ml, और नियर क्या उसके ओपन हो चुका है सर्फ क्लब एंड रेस्टोरेंट, सर्फ क्लब उसको ओपन कर दिया गया है। देखिए 15 देर इज़ नाउ मतलब कि अभी उस वहाँ पर क्या है रेस्टोरेंट है, और अनदर सर्फ क्लब है टू द लेफ्ट ऑफ द बीच, मतलब कि लेफ्ट ऑफ द बीच है जो, वहाँ पर अभी क्या बना दिया गया है रेस्टोरेंट एंड क्लब। देखिए मतलब कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। अब आपने कॉपी पे ये चीज़ लिख लेनी है कि हैज़ बीन देर इज़ ए नाउ रेस्टोरेंट, कि अगर प्रेजेंट में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर क्लब बन चुका है लेफ्ट ऑफ द बीच, मतलब कि लेफ्ट ऑफ द बीच। अगर बीच नहीं है कोई और लोकेशन है वहाँ, वो आप मेंशन कर सकते हो। ओवरऑल इट इज़ क्लियर दैट द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ रिसेशन एंड व्हीकल access टू द बीच हैज़ इंक्रीज्ड, द बीच इट्स सेल्फ इज़ अनचेंज्ड, कि जो बीच है
वो अनचेंज्ड है, उस बीच में कुछ भी चेंज नहीं करा गया, बिल्कुल आपके स्क्रीन में वैसे जैसा बीच था उतना ही वो बीच है। यहाँ पर जो ओवरऑल में है तो आप ये लिख सकते हो बीच में जो अनचेंजेस की गई हैं, व्हीकल सेस में कुछ थोड़ी बहुत ही चेंजेस करी गई है, मतलब इंक्रीज वगैरह किया गया है। जो ये रोड है, आप लंबी चीज़ जो जिसमें बड़ा चेंज है आपने वो चीज़ लिखनी है, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं है और आपने वो लिखना है, ये लिखना है आपने अपने ओवरऑल में। बिकॉज ओवरऑल में या तो बड़ी चीज़ जो कुछ भी चेंज नहीं हुआ वो लिख सकते हो आप, राइट। जैसे ये बीच था और ये भी बीच है, और अगर कुछ बड़ा चेंज हुआ है जैसे यहाँ पर कुछ बड़ा चेंज हुआ था, रोड बना था प्लस क्लब बना था प्लस वहाँ पर एक लाइट हाउस बना था, पूल के साथ में सब कुछ बना था ये एक, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ये चीज़ आपकी जाएगी ओवरऑल में। अगर कुछ गलत पढ़ाया गया तो उसके लिए सॉरी। तो ये था आज का मैप जो बहुत सिंपल था, मुझे तो कुछ लगा नहीं बट मैंने कोशिश की है। एक आप खुद थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक ऐसा लगता था जैसे मुझे पढ़ाना नहीं आता, तो वैसे आपको पढ़ाया गया है। सो मे बी इट विल हेल्प टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।